और क्या आखिर तुझे जिंदगानी चाहिए? आरज़ू कल आग की थी और आज पानी चाहिए। क्यों जरूरी है किसी के पीछे पीछे हम चलें? जब सफ़र अपना है तो अपनी रवानी चाहिए। सुनिएगा, और क्या आखिर तुझे जिंदगानी चाहिए? आरज़ू कल आग की थी, आज पानी चाहिए। क्यों जरूरी है किसी के पीछे पीछे हम चलें? जब सफ़र अपना है तो अपनी रवानी चाहिए। कौन पहचानेगा तुझे तेरे किरदार में? सुनिएगा, कौन पहचानेगा तुझे तेरे किरदार में? ये वक्त है साहब, और वक्त को ताज़ा निशानी चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अभिज्ञानपुर चैनल में। आज हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस नंबर 4 लेकर के आए हैं आपके सामने, और साथ ही साथ जो आपको होमवर्क दिए थे प्रैक्टिस नंबर 3 में, उसका उत्तर बताते चलते हैं। तो वो क्या था प्रश्न कि डायनामाइट का आविष्कार किसने दिया था? बहुतों ने उत्तर दिया था सत्यवान सिंह, जिन्होंने उत्तर दिया था संध्या सिंह, संदीप गौड़, आदित्य सिंह इत्यादि लोगों ने इसका उत्तर सही दिया था। इन्होंने बताया था अल्फ्रेड नोबेल। जी बिल्कुल सही है, अल्फ्रेड नोबेल इसका उत्तर है। तो आप भी इसी तरीके से उत्तर दिया करिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल। और आपको बताते चलें कि यह एक विस्फोटक पदार्थ है और यह नाइट्रोग्लिसरीन से बनता है, और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो उस प्रश्न का उत्तर होगा अल्फ्रेड नोबेल। तो चलिए अब हम आपको एसएससी जीडी प्रैक्टिस नंबर 4 की तरफ ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अप्रैल 2021 में टाइम मैगजीन द्वारा प्रकाशित विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया? तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा जियो प्लेटफॉर्म्स और बायजू। इसका मतलब है ये जो बायजू है, और बायजू आप जानते होंगे लर्निंग ऐप है, तो जियो प्लेटफॉर्म और बायजू आपका ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा किस में है? चौथे में। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा पहला और जियो प्लेटफॉर्म और बायजू, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी या धारण की थी वो कौन था? आपको सबसे पहले बताते चलें कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? वो श्रीगुप्त ने। एकदम कंफ्यूज मत रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? गुप्त वंश की स्थापना वो श्रीगुप्त ने। तो विक्रमादित्य की पदवी जो था वो कौन धारण किया था? वो किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, तीसरा, और इन्हीं के काल को स्वर्ण युग भी माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखा है? ये एसएससी जीडी 2018 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कपिल देव। और साथ साथ में आपको ये भी बताते चल रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा है वो है प्लेइंग इट माई वे। सौरव गांगुली का है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि युवराज सिंह की आत्मकथा क्या है। तो आपका जो प्रश्न था स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन? तो वो कपिल देव की आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर पहला। तो आपका जो क्वेश्चन है अगला कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो एक चीज़ सबसे पहले आप ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का, ये देखिएगा कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, ये परीक्षा में पूछता है। तो कौन किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। कब किया था? 1699 में। और इन्हीं के द्वारा एक प्राहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। तो आपका जो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1699, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपका कि भारतवर्ष में निम्नलिखित किस उद्योग में पानी की खपत सबसे अधिक होती है? हाँ, आप लोगों का एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो अत्यंत नज़दीक है, और हमें उम्मीद है कि आप तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी से एक बात कहना चाहते हैं, आपको अपने गोल को पाने के लिए जिद्दी बनना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास स्कूल के टॉपर नहीं बल्कि जिद्दी लोग रचते हैं। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा और आप मेहनत करते रहिए, उम्मीद है सफल जरूर होंगे। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि भारतवर्ष में निम्नलिखित किस उद्योग में पानी की खपत सबसे अधिक है? आप सभी जानते होंगे कि थर्मल पावर क्या है जानते हैं? जिससे बिजली बनाई जाती है
उसी को थर्मल पावर कहते हैं। तो थर्मल पावर देखते होंगे कि टरबाइन को चला करके उस पर पानी की धार गिराई जाती है बांध बना करके, तो वहाँ पर ही तो बिजली पानी की खपत ज़्यादा होगी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा थर्मल पावर, ऑप्शन नंबर तीसरा। जो अगला क्वेश्चन आपका कि फेसबुक के संस्थापक कौन हैं। अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता भी होगा कि मार्क जुकरबर्ग साहब ने फेसबुक का स्थापना किया था। कब किया था? फरवरी 2004 में। तो इसका जो उत्तर होगा मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन आपका किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। आपको बताते चलें कि 44वें संविधान संशोधन और कब हुआ था? ये 1978 में। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो ये संपत्ति का अधिकार था इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया, और एक किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 300A या उसी को बोलते हैं 300 क। तो ये एक विधिक अधिकार हो गया। इसका मतलब होगा कि संपत्ति आपके पास रहेगा, लेकिन अगर सामाजिक जरूरतों को अगर जरूरतें पड़ेंगी तो सरकार इसे चाहे तो यूज में ला सकती है। उसी को कहते हैं एक विधिक अधिकार। तो आपका जो प्रश्न था, हम प्रश्न पर आते हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, तो वो है 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन आपका कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर गुजरात के तट पर स्थित है, और यह जो मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। और साथ ही साथ आपको कुछ और बात बताते चलें कि सन 1025 में सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने लूट लिया था। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि बताइए गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, कई लोग जानते होंगे कि मोहम्मद गजनवी था। नहीं, इसका उत्तर कुछ और है। आप सभी लोग बताइए कि गजनी साम्राज्य का संस्थापक किसने किया था। आइए हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है, तो वो है गुजरात, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन आपका कि जून 2021 में कौन सा गांव कोविड-19 के विरुद्ध 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव बन गया। आप समझिएगा कि जो कोविड-19 का टीका है वो इस गांव में पूरी तरीके से लगाया जा चुका है। तो वो कौन है दोस्तों? वो है वेयान। और वेयान कहाँ है? बांदीपोरा ज़िले में। और बांदीपोरा ज़िला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो याद रखे रहिएगा, इस गांव का नाम क्या है? वेयान। ये जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले में है, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन आपका हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है। चलिए, हाइड्रोजन बम से पहले आपको हम मोटिवेशन बम सुनाते हैं। सुनिएगा, यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है, यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। तो चलिए अब फिर अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है, तो वो क्या है? ये ताप नाभिकीय संलयन पर। और हम आपको बताते चलें कि ये नाभिकीय संलयन क्या होता है। ये सूर्य के प्रकाश की रोशनी जब पाता है तो ये क्या होता है? बढ़ता जाता है, इसका संलयन होता जाता है। तो इसी को कहते हैं हाइड्रो। और सूर्य के प्रकाश में आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कि हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है, तो वो है ताप नाभिकीय संलयन। और पूछा जाता है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो है नाभिकीय विखंडन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ताप नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन आपका कि घेंघा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। तो आपको बताते हैं कि आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है, और जिसके कारण जो गर्दन होता है वो आपका फूल जाता है। और इसका अगर आप चाहते हैं कि आपको बीमारी ना हो तो आप क्या करिए, आप नमक, मछली, हरे पत्तेदार सब्जी इत्यादि खाइए, तो आपको ये रोग नहीं होगा, आप इस रोग से बचे रहेंगे। तो चलिए इस प्रश्न पर आते हैं कि प्रश्न क्या था कि घेंघा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है, तो वो होता है आयोडीन की कमी, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन आपका कि जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति किसने कही थी। आपको हम अर्थ बताते चलें कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब होता है कि जिसके हाथ में पावर है, आज के समय में सब कुछ उसी के पास है। तो इसको कौन कहा था? चार्ल्स डार्विन ने। और ये बहुत पहले ही लगता है समझ गए थे कि आने वाले टाइम में जिसकी लाठी उसी की भैंस होगी। तो इसका प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर पहला।
अगला क्वेश्चन आपका कि कौन सा धातु सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है सामान्य तापमान पर तरल रूप में रहता है, तो कौन रहता है ऐसा? वो रहता है पारा। और पारे का जो संकेत होता है वो Hg होता है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 80। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। SSC GD 2018 में पूछा गया प्रश्न भी है ये। तो आपका जो, और रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया था। तो आपका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वो होगा पारा, सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन किन शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे। आपको बताते चलें कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 6 अगस्त 1945। और यहाँ पर नागासाकी शहर था और हिरोशिमा शहर, दोनों जगह पर परमाणु बम गिराए गए थे। और कौन गिरा था? USA ने गिरा था। और अभी हमने आपको बताया था कि परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित होता है, तो वो आधारित होता है नाभिकीय विखंडन। तो उसको भी आप याद रखे रहिएगा साथ साथ में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे, तो वो था हिरोशिमा और नागासाकी। ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। और आप सभी बताएंगे कि किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था। और कुछ हम आपको बताते हैं। वस्तु एवं सेवा कर का मतलब है GST। और GST भारत में हम आपको बता देते हैं साथ साथ में कि कब लागू हुआ था। वो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017। तो ये तो हम आपको बता दिए, लेकिन आप बताएंगे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कि किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था और कब किया था। धन्यवाद। जय हिंद।